Assalamu alaikum students. Today our topic is weather, climate and adaptations of animals to climate part 3. We talked about weather, what is weather, then we talked about climate. Now we will talk about climate and adaptations. We will talk about climate and adaptations and its adaptations. Okay. We know it has profound effect on climate, has profound effect on living organisms and the animals which are adapted to survive in the condition in which they live. And animals are adapted, that we know. उनको अपने आप में वैसा बनाया हुआ होता है बॉडी का निज़ाम कि वो अपना आप अडाप्ट कर लेते हैं उन पर्टिकुलर क्लाइमेट में. ओके, जैसे पोलर बियर है, वो रहता है पोलर रीजन्स में, तो उसकी बॉडी का वैसा ही हिसाब होता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है उस कंडीशन में. Because the animals living in very cold and hot climates, they must possess the special features to protect themselves from extreme cold. They to अपने आप को extreme cold से बचाने के लिए उसमें special features ऊपर वाले ने बनाए हुए हैं. Extreme cold हो, extreme heat हो. Okay. हम देखते हैं जो हमारा पोलर रीजन है, पोलर रीजन्स में हम देखेंगे पोलर रीजन जो होते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट्स उनमें होते हैं. एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट उन रीजन्स को वो हमेशा स्नो कवर्ड होते हैं, पोलर रीजन्स. एंड इट्स वेरी कोल्ड फॉर सम पार्ट्स ऑफ द ईयर. सम पार्ट्स ऑफ द ईयर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है. पोलर रीजन्स कौन कौन से हैं? दे आर सिचुएटेड नियर पोल्स, लाइक नॉर्थ पोल, लाइक साउथ पोल. नॉर्थ पोल पे भी होते हैं, साउथ पोल पे भी होते हैं. लाइक मैं आपको बोलूँगी पोलर रीजन्स हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इज़ इन USA, साइबेरिया नाम सुना होगा, विच इज़ रीजन ऑफ रशिया. या सम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स की बात करेंगे हम, उसमें सबसे पहले हमारा इंडिया आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, कीनिया है, युगांडा है, नाइजीरिया है. ये पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, वहाँ पर जितने भी सारे एनिमल्स हैं उन्होंने अपने फीचर्स बॉडी के उनके वैसे हैं कि वो उस वेरी कोल्ड एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं. फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, while for other 6 months the sun does not rise. Okay. And in winters जो टेम्परेचर वहाँ का होता है वो लो होता है -37 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे पोलर रीजन्स में. सो एनिमल्स जो वहाँ के रहने वाले एनिमल्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं उन सीवियर कंडीशंस के लिए. समझ में आई? जैसे हम एग्जांपल लेंगे पोलर बियर्स की. पोलर बियर्स की और पेंगुइन्स की. ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं पोलर रीजन्स में. पेंगुइन्स की एग्जांपल और पोलर बियर की. जो हमारे पोलर बियर्स हैं उनकी बॉडी पे वाइट फर होता है. क्यों होता है वाइट फर? सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. When there is snowy white background, their body is also white color. They can't be easily visible. उससे क्या होता है? It helps them in catching their prey. It helps them in catching their prey and to protect themselves from cold, extreme cold. They are having 2 thick layers of fur. They also have a layer of fat under their skin, and they are also well insulated.
that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. Okay. Physical activities on warm days. क्या करते हैं वो जो पोलर बियर्स होते हैं on warm days? They goes for swimming. They are good swimmers. Their paws are wide and large, which help them not only to swim. उनको तैरने में ही मदद नहीं होती है, but they can also walk. वो चल भी सकते हैं with ease on the snow. और जब वो तैर रहे होते हैं उनके जो नॉस्ट्रल्स है, नाक के नॉस्ट्रल्स, वो बंद होते हैं. They can close them and they can remain underwater for long durations. समझ आ रही है बात? और उनका जो स्मेलिंग पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर होता है. उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनको अपना शिकार कैच करने में, प्रे कैच करने में बहुत आसानी हो जाती है. समझ आ रही है आपको बात? इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक फ़्लो चार्ट भी दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों को ये दिखा सकती हूँ. You can also have overlook on the page number 85 the flow chart of adaptations of the polar bear. I can too show you. दूसरा हमारा जो है polar region का animal, we talked today about we will talk about polar bears and penguins. ये अभी तक आप लोगों ने polar bear का सुना. अब मैं आपको बोलूँगी जो ये penguins होते हैं ये भी क्या होते हैं, मर्च होता है इनमें कलर, वाइट होता है, वाइट विद वाइट बैकग्राउंड. ओके. और थोड़ा सा ब्लैक भी होता है. इनकी जो स्किन होती है उनमें लॉट ऑफ फैट होता है क्योंकि वो उसके कोल्ड से उसको बचाता है और अपने आप को वो वार्म रख सकते हैं. समझ आ रही है बात? और लाइक पोलर बियर्स जो हमारे ये पेंगुइन्स होते हैं ये भी गुड स्विमर्स होते हैं. दे आर ऑल्सो गुड स्विमर्स एंड दे हैव स्ट्रीमलाइंड, they have their feet have webs and their bodies are streamlined and that's why they are good swimmers. Okay. अदर एनिमल्स, अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें जो हमारे पोलर रीजन में रहते हैं, कुछ टाइप ऑफ फिशेस होती हैं वहाँ पर. मस्क ऑक्सन हैं, रेनडियर्स हैं, फॉक्सेस हैं, सील्स हैं, वेल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये वहाँ पर रहते हैं. और जो हमारी फिशेस जो वहाँ रहती है वो दे कैन रिमेन अंडर द कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग. समझ आई बात? एंड बर्ड्स दे मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव. दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स. जब वहाँ पर विंटर होने लगता है तो वो माइग्रेट हो जाते हैं वहाँ से. तो दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड व्हेन विंटर इज़ ओवर दे केम बैक टू देयर प्लेस. साइबेरिया के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, प्लेस है वहाँ पे. भरतपुर इन राजस्थान है, सुल्तानपुर इन हरियाणा है, वेटलैंड्स इन जम्मू एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो हमारे साइबेरिया में साइबेरियन क्रेन है. समझ आई बात? साइबेरियन क्रेन जो है ना वो साइबेरिया में बहुत मशहूर है. और साइबेरियन क्रेन ये भरतपुर जो राजस्थान में है या सुल्तानपुर है हरियाणा में या जम्मू में वेटलैंड है वहाँ पर ये पाए जाते हैं. समझ आई बात? ये हमारा है. और जो कश्मीर का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड रिज़र्व है वो आप लोग नोट डाउन करो, दैट इज़ शालाबाग वेटलैंड. कश्मीर का शालाबाग wetland is the wetland reserve. This is the world's largest wetland reserve. Okay, next we will talk in another class. Till then, goodbye.